हे सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो आपके अधिकारी उनको ये वीडियो दिखा देना, दिखाने के बाद वो कैसे जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे। तो चलिए अधिकारी के आईडी से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ये भी बताइए कि उसमें ऑफिशियल इंटर्नशिप का नेम नहीं आ रहा है तो वो कैसे शो करेगा, क्या आपको सेलेक्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अधिकारी की SSO ID है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे इसको है पूरा प्रोसेस को देखेंगे और उसके बाद जो राज EMS ऐप है उसके अकॉर्डिंग में हम देखेंगे क्या प्रोसेस यानी क्या क्या विंडोज़ है वो शो करता है। तो आपको सबसे पहले जो अधिकारी की SSO ID वो उसमें से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो राज EMS ऐप है उस पर आपको आ जाना है। आने के बाद जब भी यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमेंट पोर्टल है उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि अधिकारी का जो ID है वो वहाँ का उनका जो ऑफिशियल नेम है उनका नेम आएगा। यहाँ पर देखेंगे उनका यहाँ पे नेम भी आपको लिखना पड़ेगा जो भी उनके आधार कार्ड में है। उनके मोबाइल नंबर, यहाँ पे उनका क्या डेजिग्नेशन यानी क्या पद है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप जो आपका डिपार्टमेंट पड़ता है, ठीक है, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट पड़ता है तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे यहाँ से आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे पूछी जाएगी। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे ऑफिस का पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चॉइस यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलवर, यहाँ पे सिर्फ अलवर का ही दिखा रहा है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम मान लेते हैं अगर जो बूंदी है, बूंदी का अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो ये है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बूंदी है तो यहाँ पे बूंदी का दिखा रहा है। तो जो भी आपका पड़ता है वो आपको यहाँ से ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलवर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल डिपार्टमेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एजुकेशन, टेक्निकल, तो जो भी स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके जो ID से है यानी जो अधिकारी यानी प्रिंसिपल की जो ID है उनसे वहाँ पे इनको एजुकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जो भी आपका डिपार्टमेंट पड़ता है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट के जो नाम है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई अदर है तो आप एनी अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट पड़ता है वो आपको यहाँ से देख लेना है जो भी आपका डिपार्टमेंट दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपके डिपार्टमेंट का नेम है वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिपार्टमेंट का नेम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल जो डिपार्टमेंट के नेम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड आपका डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे हम आपको एजुकेशन के डिपार्टमेंट भी यहाँ पे शो करके दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट का आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑफिशियल नेम यानी कि जो कल परसों को जो भी सर्च कर रहे थे उनका नाम नहीं दिखा रहा क्योंकि सर्वर एरर था वो। अब जो सर्वर एरर है वो ठीक हो चुका है। तो आप ऐसे जो ये मल्टीपल जो भी आपका नाम पड़ता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने हाइड कर रखी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो भी आपके स्कूल का नेम पड़ता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका डिपार्टमेंट पड़ता है वो कर देना। उसके बाद आपको सिंपल सा जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना। सबमिट करने के बाद आपकी जो ID वेरीफाई होने के लिए चली जाएगी। 5 से 7 दिन का टाइम के बीच में आपकी जो ID वेरीफाई हो जाती है। कभी कभी 1 दिन में भी हो जाती है, 2 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी 5 से 7 दिन भी आपकी ID के अप्रूव होने में लग जाते हैं। तो ऐसे है वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि ऐप से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अधिकारी हैं वो ऐप से कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए वो भी प्रोसीजर हमें वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई भी हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम जो राज EMS ऐप है उस पर हम लॉगिन करते हैं। तो जैसा कि भी हमने पहले भी आपको बताया था कि आपको हमारे चैनल पर जो वीडियो है यानी कि प्रॉपर कैसे अटेंडेंस अपलोड करते हैं इसके ऊपर भी आपको जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसे अधिकारी उसको अप्लाई करता है तो ये उसके ऊपर ही हमारी वीडियो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज EMS ऐप पे जब भी अधिकारी लॉगिन करेगा अपनी इंप्लॉयमेंट जो भी उनकी गवर्नमेंट ID होती है लॉगिन ID उनसे जब वो लॉगिन करेगा तो आपके सामने जो ये वाला इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम एज पर आधार। ठीक है, इनमें आधार कार्ड का जो उनका नाम है वो सिलेक्ट करना है उनको। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि मेडिकल हेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। बाकी हम जब डेस्कटॉप में कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी। इंटर्नशिप डिपार्टमेंट, अभी आपका कौन सा डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप चल रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। मैं आपको यहाँ पे सारे ही जो डिपार्टमेंट है उनके जो नाम है वो आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे करके आप जो इन सब के हैं आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो अपना डिपार्टमेंट पढ़ते हो वो आप देख सकते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा जो एनी अदर वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो पिछले में हमने जैसे डेस्कटॉप पे चेक किया था मेडिकल डिपार्टमेंट, अगर अब यहाँ पे और डिपार्टमेंट उनका यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी हमने वहाँ पे पिछली वीडियो में देख लिया था। हम यहाँ पे एनिमल जो डिपार्टमेंट इनका सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब जो इंटर्नशिप ऑफिस नेम है वो यहाँ पे शो होना है वो स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेम है वो शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ही जैसे कि अगर आपका कोई और अदर पड़ता है, यानी कि आपका कोई और डिपार्टमेंट पड़ता है, तो आप यहाँ से उस डिपार्टमेंट को है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद जो भी आपका ऑफिस नेम है, यानी जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे आप डायरेक्टली, यानी कि अगर आपका BCM ऑफिस का आता है तो मतलब आपके जो छोटी कर, जैसे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम नहीं आता तो आप जो BCM ऑफिस हो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सिंपल सी डायरेक्ट आपके उसके लिए अप्रूवल के लिए DO के पास चली जाएगी। उसके बाद DO ऑफिस है, वहाँ से आपकी जो है आपकी जो ID वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ थी, ऐसे आप जो अधिकारी हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ आपके सामने हम लाते रहें।